ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे मैच शुरू होने में सिर्फ एक दिन का फ़र्क बाकी है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो जहन है टीम मैनेजमेंट का, वो किसी हद तक चेंज हो रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मुबस्सरीन और साबिक प्लेयर्स पाकिस्तान की साबका मैच की प्लेइंग 11 के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के मुमताज़ तजियाकार और साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ सबसे बड़ी आवाज़ हैं, जो समझते हैं कि मेलबर्न में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सही नहीं थी। और इस तनाज़ुर में और बहुत सारे मशवरे दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, और हो सकता है कि वसीम अकरम भी इस तरह ही की सोच रखते हों, जो कि फ़िलहाल मीडिया पर सामने इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की है। लेकिन इस बात पर सभी मुत्फिक दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया और अप्रोच वही रखी टुक टुक वाली, और पावर प्ले में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने का कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। और अगर टॉप ऑर्डर में 2 बैट्समैन सेट हो भी गए तो 7वें या 6ठे नंबर पर बैटिंग करने वाले स्पेशलिस्ट बैट्समैन बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि टॉप ऑर्डर कामयाब नहीं होता तो नीचे प्रेशर की वजह से वैसे भी बैटिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी। और वैसे भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा देखने में आया है कि पाकिस्तान के बॉलर्स यानी कि टेल एंडर्स ही कुछ ना कुछ रन्स करते हैं, बैट्समैनों से रन्स नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो अहम बात है कि पाकिस्तान की टीम में जो 2 चेंजेस होने जा रही हैं, उनमें सबसे बड़ी जो चेंज है, जो कि किसी हद तक अफसोसनाक भी हो सकती है, वो नसीम शाह के हवाले से है। गो के टीम मैनेजमेंट के ज़राए ने ये इतला दी थी कि नसीम शाह की इंजरी ज़्यादा सीरियस नोयत की नहीं है लगी, लेकिन अभी भी ये इतलात आ रही हैं कि अभी भी हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। हो सकता है कि नसीम शाह दूसरा वनडे मैच ना खेल सके। और उसके साथ साथ फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की लाइन और लेंथ से टीम मैनेजमेंट खुश नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि इनमें से किसी एक बॉलर को अगर बिठाना पड़ सकता है तो फिर दूसरा स्पिन ऑलराउंडर आएगा। अब स्पिन ऑलराउंडर में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले अहम बात यह है कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो आ रहा है ओपनिंग में। पाकिस्तान के दोनों ओपनर सैम अयूब भी, अब्दुल्ला शफीक भी, दोनों आउट ऑफ फॉर्म हैं, दोनों जदोजहद कर रहे हैं। और इसकी वजह से पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरीफ टीम को पहले से ही पता होता है कि उनके जो ओपनिंग बैट्समैन हैं वो दबाव का शिकार हैं, उनके ऊपर वो मज़ीद दबाव डालते हैं, ज़्यादा डॉट बॉल्स गिराते हैं और उनकी विकेटें बासानी गिरा देते हैं। तो पाकिस्तान को क्या यहाँ ओपनिंग में चेंज करना चाहिए, और अगर चेंज करना चाहिए तो फिर उनकी जगह किसको लाया जाए? बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने इस बार ऐसी बोंगी मारी है कि कप्तान के पास या प्लेइंग 11 के पास ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं हैं। फ़र्ज़ करें ओपनिंग पोजीशन पर अगर इनमें से किसी एक को ड्रॉप किया जाए तो हसीबुल्लाह खान के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये अलग बात है कि हसीबुल्लाह खान का लिस्ट ए यानी कि एक रोज़ा जो रिकॉर्ड है वो इन दोनों से, अब्दुल्ला शफीक से भी और सैम अयूब से, दोनों से बेहतर है। लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। उन्हें अगर पाकिस्तान टीम में मौका मिलता भी है तो सिर्फ एक मैच में मौका मिलता है। आज तक वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच खेले जिसमें वो 0 पर आउट हुए, दोबारा उन्हें कभी मौका नहीं दिया गया। दूसरी जानिब अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो लगातार 3 इनिंग्स में 0 पर आउट होते हैं। कैरियर का आगाज़ भी उनका 0 के साथ हुआ था T20 कैरियर का दिसंबर 2020 में। उसके बाद वो चाहे जितना नाकाम हो, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी छुपी सलाहियत है जो कि कॉल्स करने वाले उन लोगों के आर्डर पे उनको महसूस होती है, और पाकिस्तान के आने वाली हर सिलेक्शन कमेटी अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट कर लेती है। पहले कहा जाता था कि ये बाबर आजम की चॉइस है, आज मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में भी वो खेल रहा है। और यहाँ ये बात भी वाजे कर दूँ, ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख में कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कैप्टन के बजाय सेलेक्टर्स यानी कि सिलेक्शन कमेटी तय कर रही है कि पाकिस्तान के हतमी 11 खिलाड़ी कौन से होंगे। यानी कि कैप्टन के हाथ पांव बंधे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से एक चेंज भी नहीं कर सकता, हत्ता कि किसी खिलाड़ी का बैटिंग आर्डर भी चेंज नहीं कर सकता। तो इस टाइम कैप्टन मोहम्मद रिजवान के बजाय सेलेक्टर्स हैं जिनकी जानिब से ये फैसले आते हैं, और उनको जहाँ से ये आर्डर मिलता है वो सबको पता है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो शदीद अंदाज में ज़ाय हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ बताऊँ आपको कि एक तो ये कि फास्ट बॉल, मैं पहले आपको ओपनर की बताता हूँ कि हसीबुल्लाह खान ने अब तक 59 इनिंग्स के लिए 2301 रन किए हैं, जो कि लगभग दोनों खिलाड़ियों से ज़्यादा हैं। दोनों खिलाड़ियों के मजमूई रन मिला रहे हैं ना, दो दीगर के अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब के लिस्ट ए कैरियर के, उनसे ज़्यादा बन रहे हैं लगभग, या करीबन थोड़ा बहुत फ़र्क है, थोड़े ज़्यादा होंगे। लेकिन एवरेज का देख लें, 52 एवरेज है हसीबुल्लाह खान की, 40 की एवरेज है सैम अयूब की, और 34 की एवरेज है अब्दुल्ला शफीक साहब की। अब 34 की एवरेज वाला मुसलसल खेल रहा है। लिस्ट ए मैचेस में 9 सेंचुरियां की हुई हैं, हसीबुल्लाह खान ने 9 सेंचुरियां की हैं, जबकि इन दोनों ने, अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब की मिलाएं तो 6 बनती हैं, तब भी आधे से थोड़ी ज़्यादा हैं।
यानी कि 2 सेंचुरियां सिर्फ बनाई हैं अब्दुल्ला शफीक ने 28 इनिंग्स में, और 36 इनिंग्स में 4 सेंचुरियां बनाई हैं सैम अयूब ने, जबकि हसीबुल्ला खान ने 59 इनिंग्स में ना सिर्फ 9 सेंचुरियां की हैं बल्कि 10 फिफ्टियां भी की हैं। स्ट्राइक रेट उनका सैम अयूब से कम है लेकिन अब्दुल्ला शफीक से बेहतर है। तो ओवरऑल देखा जाए, यानी कि कागज़ पर अगर इनका साहब का रिकॉर्ड देखा जाए तो हसीबुल्ला खान ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मोहम्मद रिजवान को अगर एज ए ओपनर ट्राई किया जाए जैसा कि वो T20 में करते हैं, तो फिर मसला सिर्फ ये आता है कि जो मोहम्मद रिजवान की फ़िटनेस का लेवल है, मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं है। T20 में तो चल जाता है कि वो 20 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद ओपनिंग करने चले आते हैं, लेकिन 50 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद इनकी फ़िटनेस का लेवल मुझे लगता है कि इस लेवल का नहीं है कि वो वनडे फॉर्मेट में भी ओपनिंग कर सकें। तकरीबन हफ्ते कुछ घंटे बाद जुम्मे के दिन पाकिस्तान ने अपना अगला ODI का मैच खेलना है, जो कि पाकिस्तान ने एडलीड के मुकाम पर खेलना है। तो इस पर अब बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की अपने फ्यूचर मैचेस के लिए क्या चीज़ें दे सकती है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला था तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे कि पाकिस्तान ने जो अपना पहला मैच हारा है वो पाकिस्तान ने अपनी गलतियों की वजह से नहीं हारा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले मैच में अच्छी टीम नहीं खिलाई थी, बैलेंस टीम नहीं खिलाई थी, क्योंकि पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले गया था और उसके बावजूद पाकिस्तान पावर प्ले के ओवरों में ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाया। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा शॉट बोले की, जिसके बाद पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आई और पाकिस्तान की टीम की एक के बाद एक विकेट गिरती गई। और इस पर राशिद लतीफ़ भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखाई दी, क्योंकि राशिद लतीफ़ भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो मेलबर्न के मुकाम पर जो टीम खिलाई थी वो टीम बेहतर नहीं थी, पाकिस्तान इससे भी बेहतर टीम खिला सकता था। तो अब जब परसों पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच खेलना है तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट सामने आई है कि नसीम शाह जो पहले मैच में इंजर्ड हो गए थे, वो अभी तक मुकम्मल फिट नहीं हो सके, तो वो पाकिस्तान के लिए अगला मैच नहीं खेल सकेंगे। मोहम्मद हसनैन की लाइन और नेट से भी पाकिस्तानी सेलेक्टर्स वो नाखुश हैं, वो नहीं चाहते कि मोहम्मद हसनैन को एक दफ़ा दोबारा मौका मिले, क्योंकि मोहम्मद हसनैन की लाइन और नेट ठीक नहीं थी। तो पाकिस्तानी सेलेक्टर चाहते हैं कि आमिर जमाल को मौका दिया जाए। हो सकता है कि पाकिस्तान का अगला मैच आमिर जमाल खेलें, उसके बाद पाकिस्तान की ओपनिंग में चेंजेस हो सकती है, हसीबुल्ला खान को खिलाया जा सकता है। अगर हसीबुल्ला खान ओपनिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान को एज आ ओपनर खिलाएं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान T20 में भी ओपनिंग करते हैं और मोहम्मद रिजवान T20 में भी काफ़ी बेहतरीन ओपनिंग करते हैं। तो हो सकता है कि साइब अयूब या अब्दुल्ला शफीक में से दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद हसीबुल्ला खान या मोहम्मद रिजवान को मौका मिलेगा। और कामरान गुलाम काफ़ी अच्छे डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा रन बना के आए हैं। कामरान गुलाम के साथ पिछले मैच में बैड लक हो गई थी।